10वां प्रकरण आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है। इस प्रकरण में विषयों की तृष्णा के त्याग का उपदेश देते हुए ऋषिवर अष्टावक्र ने कहा, ज्ञान मात्र का सबसे बड़ा स्रोत काम विषयों की तीव्र कामना है, जो सब अनर्थों का मूल और दुर्जय है। उसका त्याग कर फिर अर्थ का, धन दौलत के संचय व्यय, दुखजनक कार्यों का परित्याग कर। बाद में संसारी धर्म, आडंबरपूर्ण सामाजिक व्यवहार से व्याप्त सभी सकाम कामों की आसक्ति का परित्याग कर दे। सांसारिक जीवन में 3-5 या कुछ कम अधिक दिनों तक ही साथ देने वाले मित्र, धन, निवास, पत्नी, परिवार आदि सब प्रकार की संपदा का परित्याग कर दे। ये सब अनित्य हैं, स्वप्न में दिखने वाले इंद्रजाल की तरह क्षणभंगुर हैं। अतः इनमें ममता का त्याग करना उत्तम है। जहाँ जहाँ विषयों के प्रति तृष्णा होती है, लगाव पैदा होता है, इन सब का त्याग कर दें, क्योंकि इनसे ही संसारी कर्मजाल बनता है। केवल तीव्र वैराग्य का सहारा लेकर अप्राप्त विषयों के प्रति इच्छा रहित रहते हुए ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। तृष्णा ही सारे संसारी बंधनों का कारण है। उसके त्याग से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। संसार का परित्याग करके बार बार आत्मज्ञान के अभ्यास से उत्पन्न संतोष ही मोक्ष के आनंद की अनुभूति पैदा करता है। जीवन मुक्त होने का यही मार्ग है। तू आत्मा रूप होने से अद्वितीय, शुद्ध और चेतन है। आत्मज्ञान की इच्छा बंधन का कारण नहीं बनती। जड़ पदार्थों में आसक्ति ही तृष्णा कहलाती है, क्योंकि यह संसार जड़ और असत है। अविद्या भी असत है और असत का ज्ञान पाने की कामना निरर्थक है और बंधन का कारण है। राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर आदि विषयों की कामना में ही तुमने जन्म जन्मांतर बिता दिए, फिर भी स्थायी सुख नहीं मिला, क्योंकि ये सब तेरे कुछ पल के साथी थे, अनित्य थे और क्षणभंगुर थे। अतः अब अर्थ कामादि का विचार भी छोड़ दें एवं सकाम संसार रूपी दुर्गम मार्ग पर चलते हुए तुझे शांति नहीं मिलेगी, विश्राम नहीं मिलेगा और संसारी बंधनों का नाश नहीं होगा। अपने शरीर से, मन से, वाणी से तुमने दुख देने वाले कर्म न जाने कितने जन्मों तक कर लिए। जन्म जन्मांतरों से किए गए उन कर्मों के परिणाम स्वरूप तुम्हें कभी स्थायी सुख नहीं मिला। यह सब जानने के बाद अब तो इन कर्मों की श्रृंखला को तोड़ दे। सकाम कर्म ही बंधन का तथा दुखों का कारण बनते हैं। 11वां प्रकरण चित्त की शांति आत्मज्ञान के बिना किसी उपाय से नहीं होती। यह बताते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, भाव और अभाव दोनों ही विकार जन्य है। किसी वस्तु का भाव अथवा दूसरी वस्तु का अभाव कर्मों के परिणाम स्वरूप होते ही रहते हैं। ये दोनों ही कष्ट के कारण हैं। कष्टों से मुक्ति और सुख की प्राप्ति तो भाव अभाव दोनों से रहित निर्विकार आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने से ही होगी। संसार का निर्माण ईश्वर के ही अधीन है। जीव के वश में कुछ भी नहीं है। जिसे इस सत्य का पक्का ज्ञान हो गया है, उसका मन आशा तृष्णा के जाल में नहीं फंसता। वह सर्वत्र शांत और आसक्ति से रहित रहता है। तृप्त जीवन में आपत्ति, विपत्ति और संपत्ति प्रारब्धवश स्वयं आती जाती रहती है। यह भली भांति समझ लेने पर ज्ञानी मनुष्य सदा संतुष्ट, तृप्त और स्वस्थ चित्त होकर तो कुछ पाने की तीव्र इच्छा करता है और न ही कुछ खोने के बाद शोकाकुल होता है। सुख दुख, जन्म मरण आदि तो दैव योग से स्वतः ही होते रहते हैं। इस सच्चाई को जानकर ज्ञानी मनुष्य अनायास सब कर्म करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि वह मैं करता हूँ इस अभिमान से मुक्त हो जाता है। उसके कर्ता भाव या अहम भाव ही दुख का कारण है। इस संसार में दुख तो चिंता से ही पैदा होता है, अन्यथा होगा ही नहीं। यह जानने के बाद मनुष्य चिंता रहित होकर शांत और निष्प्रिय इच्छा रहित हो जाता है। इस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति सुख का अधिकारी बनता है। मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, मैं तो विशुद्ध चैतन्य रूप हूँ। यह जानकर ही मनुष्य
कैवल्य की स्थिति प्राप्त करता है, अर्थात मुक्ति पाने की मन स्थिति में पहुंचता है। कर्तव्य अकर्तव्य और कर्म अकर्म की स्मृति भी उसके मन में नहीं रहती। विशाल ब्रह्मांड से लेकर छोटे से तिनके तक मैं आत्मा रूप से व्याप्त हूँ। इस प्रकार की अवस्था वाले मनुष्य के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, उसे विषय वासना से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा जीवन मुक्त खाने या पाने के प्रलोभन से निवृत्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी को अनेक रूपों से दिखलाई देने वाला विश्व भी अकिंचन प्रतीत होता है और सर्वथा निरर्थक लगता है। ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति का वासना रहित होना सर्वथा स्वाभाविक है। वह किसी भी संसारी व्यवहार से दूर रहकर केवल आत्मसत्ता की अनुभूति से सदा गतिशील रहता है, स्फूर्तिवान रहता है। 12वां प्रकरण। ऋषि अष्टावक्र की ज्ञान चर्चा से प्रभावित होने के बाद उनके शिष्य राजा जनक ने निवेदन किया, गुरुवर, आपके उपदेश से मैंने पहले तो कायिक कर्म शारीरिक श्रम जाल का त्याग कर दिया, फिर वाणी के जपादि अनुष्ठानों वाचक कम छोड़ा और इसके बाद मन के संकल्प विकल्प मानसिक कम रूप चिंतन आदि का परित्याग कर दिया। अब तो मैं केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा का आश्रय लेकर उसी में स्थित हूँ। अब शब्द स्पर्शादि के प्रति कोई मोह न होने और आत्मा के अदृश्य होने से हृदय सब प्रकार कर्तव्य भोगकर्तव्य के विक्षेपों से रहित होकर एकाग्र हो गया है। अब मैं केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा का आश्रय लेकर आत्मस्थ हूँ। यदि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ की प्रतीति से एकाग्रता में बाधा पहुँचती है, तो उसके निवारणार्थ की समाधि आदि अनुष्ठानों की साधना आवश्यक होती है। किंतु अब मुझे साधना सिद्धि के बने नियमों के पालन की आवश्यकता ही नहीं। मैं तो अब केवल चैतन्य रूप आत्मा के आश्रय में स्थित हूँ। इस मन स्थिति में मुझे न तो कुछ या कोई त्यागने योग्य दिखाई देता है और न ही ग्रहण करने योग्य। हर्ष शोक भी मुझे अब विचलित नहीं करते। इस कारण सब प्रकार के अभावों में ही मेरा यह मन अवस्थित है। आत्मा रूप से मैं चिन्मय मन और ध्यानमयी बुद्धि से अलग हूँ। अतः संसारी वर्णाश्रम धर्म के नियम विधि निषेध मेरे लिए नहीं है। मैं तो सभी कर्मों का साक्षी मात्र रहता हूँ और अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित रहता हूँ। संसारी कर्मानुष्ठान तभी तक अनिवार्य हैं जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता। उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञानवश ही होता है। इस तत्व ज्ञान को यथार्थ रूप से जान लेने के बाद मैं आत्म स्वरूप में ही अधिष्ठित हूँ। चिंतन द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति होने का विचार भी अज्ञानवश होता है। इससे आत्मा चिंताग्रस्त हो बंधन में पड़ जाती है। इस चिंतन से भी मुक्त होकर अब मैं अपने आत्म स्वरूप में पूर्णतः स्थित हूँ। सर्व क्रिया रहित जिस ज्ञानी ने इस प्रकार आत्म स्वरूप स्थित होने की सिद्धि प्राप्त कर ली है, वही कृतार्थ है। जिसे स्वभाव से शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित रहने का ज्ञान हो गया है, उसके कृतार्थ होने में कोई संदेह नहीं।